आवाजी समातुन ताई रेडियो वॉइस ऑफ सेंट लंदन के जनरल सेक्रेटरी अरशद शर वो आए और वो अपने ख्यालात का इजहार करें। ये बहुत खुशाइन बात है कि ये वो इशू है जिस इशू के ऊपर मैं इसको सिंध तक महदूद नहीं कर रहा, पूरे पाकिस्तान के शहरी कंसर्न है। थोड़ा सा इस पे पूरे पाकिस्तान के शहरी कंसर्न है। असल हमें देखना ये पड़ेगा कि यासिर शाह साहब मेरे भाई ने जो बात कही कि सिस्टम चलाने वाले ये कह रहे हैं दिस सिस्टम इज बीइंग कोलैप्स्ड और नहीं चल पा रहा। एक स्टेट मिनिस्टर और वन ऑफ द प्राइम पोजीशन जो एंजॉय कर रहे हैं, जिसको आप कह दें कि वो जबान किसी और की है, मेरे नजदीक तो वो उस खलीफा वक्त की जबान इस्तेमाल करते हैं, उसका माइंड बोलते हैं। अगर वो ये कह रहे हैं कि ये सिस्टम कोलैप्स कर गया है तो ये आप नाउम्मीदी फैला रहे हैं। और सिस्टम को कोलैप्स करने में इसी तरह की कुव्वतों का एक दरीना किरदार है जिसको आप ओझल अपनी आंखों से ओझल नहीं रख सकते। आपने जिना को जिस खटारा एम्बुलेंस के अंदर पहुंचाया, सिस्टम तो उस दिन कोलैप्स कर गया था। आपने मौसने पाकिस्तान जीएम सैयद को जब सलाखों के पीछे डाला, ट्रस्ट तो आपका उसी दिन आपके लोगों से आपके ऊपर से उठ गया था। सरदार नरोज गफार बरोई साहब को जब कुरान पे मुआहिदा कर पर आपने पहाड़ों से उतार कर उसको हैदराबाद जेल के अंदर पीछे धकेल कर उसके बेटों समेत उनको फांसी पे पहुंचा दिया, ट्रस्ट डेफिसिट तो तब से ही आ गया था। तो मसला सूबे नहीं है, मसला आपकी हरदर्मी है कि जो आप कहते हैं कि कुल अकल हम हैं और मुल्क हम ही चलाएंगे। तो मेरे भाई ने जो बात की एक हाइब्रिड निजाम, तो जमहूरियत का लिबादा ओढ़कर इस मुल्क में हमेशा डिक्टेटरशिप तो आपने की, जो आज ये नया एक चूरन बेचने आप निकले हैं कि सूबों की जरूरत नहीं, मजीद सूबों की जरूरत है, मुल्क की जो है आगे जो है एशियन टाइगर बनना है तो उसके लिए शायद लाजमो मलजूम है। ऐसा कतई नहीं है। आप लोगों की जबरदस्ती आइडेंटिटी गंवाने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी गुम करने की कोशिश कर रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि ये सूबे हम छोटे छोटे जिले यूनिट्स के अंदर बांट देंगे, लोगों की जो शनाख्त है वो गुम हो जाएगी। जनाब, ऐसे मुल्क नहीं चलते। पाकिस्तान बनाने वाले तो ये सूबे थे। ये मैं पहली एक ऐसी क्रिएशन देख रहा हूं जो क्रिएशन अपने क्रिएटर को क्वेश्चन मार्क कर रही है। सिंध तो आपका पाकिस्तान का खालिक है। सिंध ने तो पाकिस्तान बनाने के लिए पहला लफ्ज तो सिंध ने बोला था। आप अपने खालिक को उस नजर से कैसे देख सकते हैं कि भाई अब आप खालिक को ही अपना दुश्मन समझना शुरू कर दें और उसको बांटने की बात करते हैं। असल हल है जमहूरी निजाम की आइन के रोशनी के अंदर इंप्लीमेंटेशन। ये मुल्क तब तरक्की कर सकता है जब धौंस से इलेक्शनें जीत कर घुसपैठिए नहीं बिठाए जाएंगे। ये मुल्क तब चलेगा और तब मजबूत होकर परवान चढ़ेगा जब फॉर्म 47 की रिवायत को आप खत्म करेंगे। पब्लिक एक को चूज करे, आप कह रहे हैं नहीं हम कुल अकल है, हम कहेंगे बी आएगा। ये जो कुल अकल वाला कॉन्सेप्ट है मैट्रिक पास, इसने मुल्क को नुकसान पहुंचाया है। इनको अपने लिमिटेड जो आईनी उनके ऊपर जो फराइज है उस तक महदूद रहना पड़ेगा। ये मुल्क तरक्की करेगा, कोई सूबों की जरूरत नहीं मजीद। आप क्या सोच रहे हैं कि सूबों की जो हजारा साल एक तहजीब है, उनकी सकाफत है, उनकी जबानें हैं, उनको आप डिस्टॉर्ट करेंगे और लोग खामोश बैठ जाएंगे। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जो फॉर्म 47 की पैदावार है, ये मुल्क के लिए वो हम
अगर आपने पुराने दौर में पीटीवी सुनी हो, आगे मेरे सारे दोस्त बैठे हैं जो आबादगारी से भी हम जमीनों से भी हम कनेक्टेड है, क्योंकि हमारे बड़े शायद किसान थे। तो अमेरिकन सुंडी का एक आता था पीटीवी पे, टूणू के बाद अमेरिकन सुंडी का एड चल जाता था। तो ये अमेरिकन सुंडी, ये फॉर्म 47 है जो इस मुल्क को लगा हुआ है। आप बाय द विल ऑफ पीपल, आप जो गवर्नमेंट्स होती हैं उन गवर्नमेंटों को मुल्क चलाने दे तो वो अच्छे तरीके से चला सकती हैं। और कराची बार का इस चीज पर वाज़ेह मौक़िफ़ रहा है। आईनी तरीके से आपके पास एक रास्ता है, उस रास्ते के ऊपर भी शायद क्वेश्चन मार्क होंगे। मेरे ख्याल में केपी के असेंबली ने आपको पहले से ही इस इशू के ऊपर आपके सामने वाज़ेह रख दिया। अगर हम इंशाल्लाह वेरी सून हम सिंध के चीफ मिनिस्टर को इनविटेशन भेजेंगे कि आप अपनी इस मुद्दे के ऊपर कराची बार के अंदर आके पोजीशन वाज़ेह करें कि आपका मौक़िफ़ क्या है। क्योंकि सिंध के लोग सिंध की वैधानियत के लिए हर एक लिमिट से आगे जाने के लिए तैयार हैं। सिंध के लोग सिंध की इस वैधानियत की बका के लिए आपके वहमो गुमान की सोचों से आगे जाने के लिए तैयार हैं। इसलिए कराची बार इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हमारी लास्ट कैबिनेट में भी ये तय हुआ है, नेक्स्ट वीक हम सीएम सिंध को लिखेंगे कि आए, वो अपनी पोजीशन वाज़ेह करे, क्योंकि एक सूबे में आपकी हुकूमत है और आपको ये हमें बताना पड़ेगा कि आप चाहते क्या हैं, ताकि उसके लिहाज से फिर लोग अपना मौक़िफ़ दें। सिंध, मैं सूरे बादशाह के सिंध की बात करता हूं, मैं जीएम सैयद के फिक्र के सिंध की बात करता हूं। मैं मोहसिन नकवी के ख्वाबों के मुताबिक बनने वाली सिंध का ना कभी दाई था ना कभी दाई होगा। अगर आप बात करेंगे आपको रेजिस्टेंस मिलेगी। ये वो में एक लफ्ज गैर पार्लियामानी नहीं हो जाएगा। किसी के बाप की जागीर नहीं है कि आप नींद से उठेंगे और आपने मखमल के जो है लिबास ओढ़कर सुबह को कॉफी के सिप के ऊपर आपने अपने जो है बड़े बड़े शानदार मीटिंग हॉल में बैठ के कहेंगे आज ये सुबह यूं हो जाएंगे, वैसे आज मुल्क हम यूं चलाएंगे। इस तरह मुल्क नहीं चलते। आपकी पूरी ट्रेनिंग जो है मैट्रिक के बाद वो सिर्फ और सिर्फ एक लिमिटेड स्कोप के अंदर है। आप उस स्कोप के अंदर बी इन योर बूट्स। आप अगर उस लिमिट से बाहर जाएंगे, आप अपने लिए भी मसले क्रिएट करेंगे, इस मुल्क के लिए मसले क्रिएट कर रहे हैं। आज क्या हुआ कि वो जो कश्मीर जो शाह की रग थी, वो पल भर में आपसे कैसे शाह की रग जो आपकी जो वो है आपसे दूर क्यों होती जा रही है? भाई गोली हर मसले का हल नहीं है, ये सलाखें हर मसले का हल नहीं है। बहनों बेटों की जो है चादर का तकद्दुस की पामाली हर मसले का हल नहीं है। आम शहरियों के चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल करना हर मसले का हल नहीं है। आप पढ़े लिखे मिजाज के मुताबिक सोचें। अगर आपका अक्लो फहम है तो आपको उस मिजाज से सोचना पड़ेगा। जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं उनको इस मैदान के अंदर जमहूरियत के तरीके से उनको मुल्क चलाने दें और वो बेहतर तरीके से मुल्क चला सकते हैं। आपने कह दिया कि भाई अफसोस तो हमें ये हुआ कि जब से स्टूडेंट यूनियंस के ऊपर पाबंदी लग गई तो आपने तो ख्वाहिश के मुताबिक लीडर्स पैदा किए, जो आपको पसंद है। आज वो लीडर्स बैठे हुए हैं जो जिसको फॉर्म 47 भी। अब वो लीडर जो जमहूरियत के दावेदार, मिसा के जमहूरियत और मिसा के मदीना के बाद कहते थे कि अगर कोई और मिसाक हुआ तो मिसा के जमहूरियत हुआ है। आज वो सब लोगों को जमहूरियत भूल गई है। कोई कह रहा है कि जो वो मुझे तो हंसी आ रही है, ट्रंप के साथ कंपटीशन चल रहा है कि वो मेरा है कि तेरा है। वो कहते हैं ना तेरा तो है पर मेरा है। अब वो ही उसके ऊपर बहस चल रही है। प्राइम मिनिस्टर अपनी तरफ से सनाख्वानी में पूरा है, जनाब सदर अपनी सनाख्वानी में पूरे सनाख्वानी का कंपटीशन चल रहा है कि खलीफा वक्त को हमने राजी करना है। आप मुल्क को राजी नहीं कर रहे। आपने बाय हुक और क्रुक आपने जो तरामीम लाई 26वीं 27वीं तरमीम, कहां है अवाम उसमें? आप तो ये कह के आए थे ना कि महंगाई है, अवाम पिस गई है
और जो है मुल्क का पहिया, मुआशी पहिया नहीं चल रहा, तो कौन सी तरमीम के अंदर मुल्क के पहिए की बात हो रही है? कौन सी आपकी जो तरामीम आपकी, उसमें गरीब के पेट की बात है, गरीब के बच्चे के इल्म की बात है और फंडामेंटल राइट्स की बात है? आपकी तो हर तरमीम हर इदारे की दुश्मनी की बात कर रही है। शाह नींद से उठे, वक्त के शाह ने कहा मुझे अदालतें, मुझे काजी अपने जेब में चाहिए, 26वीं तरमीम भैया लाओ 26वीं तरमीम। मुझे अफसोस होता है जो ये फॉर्म 47 की पैदावार हमारे नेशनल असेंबली में लेजिस्लेटिव बैठे हुए रात को 3 बजे तक, वो जो सरदार नवाबजादे खानजादे जो इधर अपनी आवाम को ऊपर जूते की नोक पे रखते हैं, वो असेंबलियों में कैद होकर कहने लगे हमने मुसवद्दा नहीं देखा, मगर हम तरमीम को हाँ कहने के लिए तैयार है। शर्म थी उन लेजिस्लेशन के ऊपर। अब एक और सहीफा क्यों नहीं करते कि ये राया के पास कोई इख्तियार नहीं है। हम स्टोन एज के अंदर चले गए हैं, हम इनकी इज्जत जो है इज्जत जनिया करेंगे, हमारे आगे कोई जो है आंख ना उठाए, हम इनके घरों में घुसेंगे, कोई हमारे आगे आवाज ना उठाए। इस तरह मुल्क नहीं चलते। मुल्क ये जो पाकिस्तान बना था, ये 4 इकाइयों का एक नाम था, इसमें हर एक की कुर्बानी है। कौन सी जंग लगी थी जिसके बाद पाकिस्तान 1947 में बना? कौन था आर्मी चीफ उस टाइम? कोई नहीं था। अवाम थी जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम के ऊपर मुल्क बनाया। जब मुल्क अवाम ने बनाया है तो अवाम के मिजाज के मुताबिक मुल्क चलेगा। ऐसा नहीं हो सकता मुल्क बनाए अवाम और आप आके बैठ जाए कि कुल अकल हम है। आपने हर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को आपने डिस्टर्ब किया, आपने कू किया, और आप आज अगर आप पूरा तसलसल लगा लें, मेजॉरिटी तसलसल आपके पास रहा, और मुल्क का जो ये हशर है उसके जिम्मेदार सियासतदान तो होंगे ही होंगे, सबसे बड़े जिम्मेदार आप हैं। और ये इट इज वेरी मच लाउड एंड क्लियर मैसेज, सिंध की वादानियत के ऊपर किसी किस्म की कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। अगर कोई ये समझता है कि सिंध के ऊपर कोई भी, आप भले हुकूमतों के सोने की अशरफियां बांटते रहे, सिंध का बच्चा अपनी जंग लड़ेगा। और अगर आप ये समझते हैं असेंबलियों में बैठे हुए 80-85 खानदान आपके ऊपर, आपके पीछे बैयत कर बैठे हैं, तो जनाब आली आप वो ये तारीख भले फिर से आजमा लें। यहां एक बच्चा जो अपनी मां का दूध पीता है, वो इस धरती के साथ दूध की साबिती देगा, वफा को आपके सामने प्रूफ देगा। क्योंकि यहां ये बात नहीं है कि जो सिंधी में बात करता है तो वो ही आपको रेजिस्टेंस देगा। इधर आपको सिंध में जो रहने वाले हमारे पंजाबी स्पीकिंग भाई है, वो भी आपको रेजिस्टेंस देंगे, जो उर्दू स्पीकिंग